देश का ध्वज उसके हाथ में देना जो पूर्ण यूं लेके चल सके, जिसकी लेने की ताकत नहीं है, जमीन में पटक दे, ऐसे आदमी को ध्वज मत देना, बोले हमारे देश का अपमान हो जाएगा। ऐसे मित्र उपदेश उन्हें सिखाओ जो उपदेश देना जानती हो, कहीं भी बकना प्रारंभ कर दें, लोग कहें चुप रहो, आपने हमारे जिनवाणी के संगीत का अपमान किया है। जब तक कोई पूछे नहीं ना, तब तक बोलो मत। हाँ, पर जहां अनर्थ हो रहा हो, वह बिना पूछे भी बोल दो। तो इसके लिए समय सूचकता का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय को पढ़ना नहीं जानता है ना, वो जीवन में विफल रहेगा। समय को पढ़ना आना चाहिए। जितना शास्त्रों को पढ़ना जानती हो ना, उतना समय को पढ़ना आना चाहिए। किस में बोलना है, किस में चुप रहना है, ये बुद्धि में आना चाहिए। माताओं सुन रहे क्या? यदि सुन रहे तो ध्यान दो। हर जगह अपने घर की बात लेके नहीं बैठ जाना। स्वयं के घर में कितनी संपत्ति, ये भी हर जगह मत बोलो, और तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, ये भी मत बोलो। समझाऊं कि समझ गए? पंडित साहब, यदि ये माँ कहीं गई बुलगुआ में, वहां 10-50 महिलाएं बैठी हुई थी, बहन मैं तो बहुत गरीब हूं, कुछ है ही नहीं है मेरे घर में। वो इसलिए कह रही थी कि हमें संवेदनाएं मिले कि लोग के भी गरीब है, सहयोग कर दो। परंतु बात गहरी थी। बड़ा सुंदर बालक था इनके घर में, शादी के योग्य था। अब माँ स्वयं 4 महिलाओं में करिए, भैया हमारे घर में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो वहीं पर एक ऐसा सदस्य खड़ा हुआ था, ऐसी माँ बैठी हुई थी जिसने विचार कर लिया था कि हम अपनी बिटिया इसके बच्चे के साथ शादी कर दूंगा। बोले क्यों? बालक सुंदर है। बोले वो धर्मात्मा है। पर वो दीदी बोल रही थी सबके बीच में, बोले बहन हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। बस उसी दिन मालूम चला, वो पति पत्नी जो सुन रहे थे उन्हें निर्णय कर लिया, भैया कंगाली के घर में अपनी बिटिया नहीं देना। और सुना लो कुछ नहीं है हमारे घर में, और सुना लो कुछ नहीं है घर में। तो दूसरी मां कह रही थी, बहन देश के लोग भूखे मरते हैं, हमारे पड़ोस में तो खाने को दाना नहीं है, अपने घर में तो एन माला माल रखा हुआ है। बोले क्या रखा हुआ है? बुंदेलखंडी में कह रही थी, टीकमगढ़ भाषा में। बोले बिलात सोने की ईंटें रखी हैं, मुद के चांदी के सिक्के रखे, हमारे घर में तो सब कुछ है, भाग्य से। बोले ठीक है भाग्य से। वो तो एक चोर की मतारी सुन रही थी, चोर की मां सुन रही थी। वो वहां से उठी और सीधे घर पहुंची। बोले बुलगुआ में क्या एक मुट्ठी बतासे ही तो मिलने, जब तक ये बुलगुआ कर रही है, जो बेन सुना रही है, तब तक अपना काम करा ले रहे। उसने कहा बेटा जाओ, अमुक चंद जी की सेठानी कह रही थी हमारे घर में मुद के तो चांदी की सिक्के रखे हैं और सोने की ईंटें रखी हैं, बेटा वो बे हैं बुलगुआ में, अब घर खाली पड़े, तुम जाओ। जब तक घर पहुंचे तब तक ना सिक्का मिले ना ईंटें मिली। और सुना लो, और सुना लो। इसलिए विवेकशील हो, न घर की आप गरीबी सुनाओ न घर की अमीरी सुनाओ, चुपचाप रहो। बिगड़ा काम दोनों का, बिगड़ा काम दोनों का। ऐसे काम बिगड़ता आदमी का। और ज्यादा हाथ पैर भी मत चलाओ कहीं बैठ करके। वो कहीं मालूम हो सकता वो लड्डू भाई ने तो इसलिए मुंह से मुड़ा दिए हैं। बोले बार बार हाथ जाएगा। एक जगह क्या था, वकील
एक व्यक्ति केस में फंस गया और उसके लिए परिपूर्ण रूप से आज उसकी छुट्टी थी, पर वो जज के सामने खड़ा, उसकी बड़ी बड़ी लंबी मूछें थी, उसकी आदत में था कि जो जिसने गवाही खड़े थे, दुनिया के लोग खड़े हुए थे, अब उसकी सुनवाई हुई और जैसे सुनवाई का समय हुआ वो बरी होने वाला था। अब वो उसको पता चल गया कि मेरी आज मैं बिल्कुल बरी हो जाऊंगा। जो सामने हारने वाली पार्टी थी वो सामने खड़ी हुई थी और भाई साहब की आदत थी, और जैसे उनने मूंछों पर हाथ फेरा वहां जज के सामने भैया इसको अंदर ले जाओ, लो बेटा गए काम से। इसलिए जिनवाणी कहती है मन योग संभालो, वचन योग संभालो, काय योग संभालो। मित्र एक जीव के लिए परिपूर्ण रूप से भगवान बनने की तैयारियां थी, इतना परिणाम निर्मल था, उधर मन में ही मन योग खारा कर बैठा, लोग गया काम से। इसलिए त्रियोग को संभाल के रखो, त्रियोग को संभाल के रखो। अधिक लाभ मिल जाए उसे ही पचाने सीखो, वो हानि हो जाए उसे ही पचाना सीखो। एकदम फूलो मत, एकदम फूलो मत। अरे कढ़ाई की पूड़ी तू कितनी फूल ले चिंता मत कर, अरे कढ़ाई की पूड़ी तू कितनी फूल ले चिंता मत कर। अभी पवन अंगूर के गाल में गप गप चली जाएगी तो क्यों भूल रही है। ओहो ऐसे अहो ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनी हो, चाहे मुनि हो, चाहे त्यागी ऋषि मुनि से कोई भी हो, मत भूलो मत भूलो, काल के गाल में सब समा जाओगे, मत भूलो। काल के गाल में राजू सब समा जाएंगे। इसलिए अपने मित्रों से जा जरूर आज कह देना, वे पूछे ने गुरुजी ने क्या सुनाया आज, कह देना। बोले उन्होंने कहा भैया चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ज्ञानी या ज्ञानी हो, चाहे अधिकारी चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, मत फूलो मत फूलो। कितनी फूल लो, पूरी बहुत फूलती है कढ़ाई में, घी में खूब फूल जाती है कढ़ाई में, लेकिन होता क्या है, जितनी बढ़िया फूलती ना उतनी जड़िया उतनी जल्दी लोग गाल में जाती है। सबसे पहले लोग लड्डू तो उसी को देखता है, अब से फूले कौन सी है। गए बेटा तुम फूल लो और फूलो, गए गाल में। ऐसे जो व्यक्ति सीमा से ज्यादा फूल जाता है ना, वो जल्दी काल के गाल में चला जाता है। विनय। पंडित जी भक्ति है तो विनय करना, आवश्यकता की विनय तो दुनिया करना जानती है। एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ता था, सुब्रत सागरी आपने देखा होगा। उसके तो धर्म में ही नहीं लिखा कि किसी को हाथ जोड़ लो, पर एक बार जंगल में कहीं कूद गया, उसके सामने एक बाघ आ गया, जेब्रा आ गया। अब वो जेब्रा आया, अब बेचारा सोच रहा बच जाऊं, तो ऐसे हाथ जोड़ा, छोड़ दे भैया, छोड़ दे भैया। हम कि देखो ये विनय कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, अपने प्राणों के लिए हाथ जोड़ता आदमी। पर ध्यान रखना, ऐसे में लोग मिलेंगे आपको, अपने स्वार्थ के पीछे हाथ भी जोड़े, पैर भी पड़े, नाक भी रगड़े, सिर भी रगड़े, सब कुछ करें, और जैसे ही काम बना शेर बन के आ जाए। ये विनय नहीं है, ये स्वार्थ है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, शांति से मैं देखता रहूं तो लोगों की सब अवस्था देखता रहता हूं, हर व्यक्ति की अवस्था देखता हूं, मैं पढ़ाई करता रहता हूं। ये आदमी का विनय भाव है कि इच्छार्थी पूर्ति का स्वार्थ है। भूख के काल में रसोई घर के चक्कर तो दुनिया लगाती है। यानी कुछ सुना, आदमी भूखा होता ना वकील साहब, तो दुनिया जो है ना रसोई घर के चक्कर काटती है। पेट भरा होने पर रसोई घर के चक्कर काटोगे, पलंग के पास दिखोगे। बस संसार ऐसा है, पेट भरता ना फिर रसोई घर में तो उल्टी आती है उसको, पलंग दिखता है।
ऐसे स्वार्थी लोग हैं, गरीबी आ जाए, संकट आ जाए तो भगवान दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, ये भूखा आदमी आ गया। और जैसे ही काम बना बस फिर स्वार्थ की पलंग दिखती है, ये कोई धर्मात्मा नहीं था, ये मां स्वार्थी आदमी था। धर्मात्मा वो होता है चाहे पेट भरा हो चाहे खाली हो, अड़मोरियंताड़ा। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। ओ जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख के काल में दुनिया भूल जाती है, दुख के काल में दुनिया प्रभु का नाम लेती है। जब चुनाव होते ना राजू, नेता बन के बैठ जाए, फिर राजू कहता है भगवान का नाम तुम संप्रदाय का फैलाते हो। कोई नेता बन के बैठ जाए ना, उसे कहना भैया हाँ मेरे मंदिर आओ, प्रदूषण चल रहे हैं। बोले नहीं भैया मैं संप्रदायता में नहीं जाता। ठीक, चिंता मत करो, चिंता मत करो, संप्रदाय हो जाएगा। और जैसे चुनाव का समय आता है फिर मंदिर मंदिर डोलते हैं, अब संप्रदायता कहाँ बच गई तुम्हारी। शिवपुरी में एक नेताजी आए मेरे पास, जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे ना तो सिर रगड़ रहे थे, वे जीत गए तो तब भी मैं शिवपुरी में ही था, तो वे उनका जलूस निकल रहा था। हमने कहा देखो अब आएगा क्या, काय को आने अब उनको। फिर दोबारा हार गए, जब हार गए ना तो फिर आ गए मेरे पास भिंडी में, बोले गुरुजी आशीर्वाद। हम कि मैं तुमको पहचानता हूं, आशीर्वाद है। तो संसार ऐसा है, उसकी गलती नहीं है, ऐसा संसार का स्वभाव ही है। समझ गए भैया, स्वभाव है आदमी का। स्वार्थों में जीने वाले मनुष्य के पुतले बहुत हैं, स्वार्थों में जीने वाले मनुष्यों के पुतले बहुत हैं, इंसानियत में जीने वाले मनुष्य के आकार बहुत कम है। अब ज्ञानियों ये खोज करो, हम स्वार्थी मनुष्य के पुतले हैं कि मानवता से युक्त हैं। ज्ञान बिना है, चारित्र बिना है। संयमी को देख करके सिर टिक देना, छोटा सा व्रत भी लो, अच्छे से पालन करना, ये चारित्र बिना है। ऐसा नहीं कि गुरु जी के चरणों में मात्र सिर रगड़ते रहें। ठीक है गुरु जी के आप विनय करो, लेकिन जो तुमने संयम धारण किया है, जैसा सबके सामने कर रहे हो, शून्य कक्ष में भी वैसे ही पालन करना, ये चारित्र का विनय है। व्रत ले लिया, प्रशंसा हो गई, वो व्रत का पालन एक दिन भी नहीं किया, ये चारित्र का अभिनय तुमने किया है, मित्र दुर्गति में भेज देगा। अभिनय चारित्र का अभिनय किया है, हजारों करोड़ों भव निकल जाएंगे, हाथ में पिच्ची का मंडल नहीं ले पाएंगे। और ले भी लिए, वर्षों वर्षों 30, 35, 25 साल तक दीक्षा का जीवन लोक में दिखाते रहे, अंत में घर पहुंच जाओगे। संयम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दादा गोपीदास जी, वृक्ष तो बहुत ऊंचा था, अंदर कीड़ा लग गया, बहुत मोटा था पर अंदर खोल हो चुका था। सूर्य के अस्त होते ही पानी खून के तुल्य हो जाता है, वो अन्य मांस का टुकड़ा हो जाता है। ऐसा सोचो, पुनः दीक्षा भी हो सकती है, क्या कर सकते हैं। इसलिए पंडित जी, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना सोचो। शेर भी तुम्हारे सामने दिख जाए तो उसको गाली मत दो, डरो मत।
ऐसा सोचो, सामने शेर है तो मुझे अपनी शक्ति का बोध हो रहा है कि मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूं। और जब तक शेर सामने नहीं आता है तब तक आपको अपनी सुरक्षा की बुद्धि नहीं आती, तो बेटे को कमाने का भाव आता है। ये बहुत अच्छा हुआ, महावीर स्वामी ने कहा, विशुद्ध सागर जी हम तुमको मोक्ष नहीं भेज सकते, ध्यान रखना। मैं तुम्हें मोक्ष नहीं भेज सकता हूं, मैं तुमको नरक नहीं भेज सकता, मैं तुमको स्वर्ग नहीं भेज सकता हूं, मैं तुमको पशु नहीं बना सकता हूं, मनुष्य भी नहीं बना सकता हूं। तो प्रभु तुम्हारे द्वारे आते क्यों हूं? बोले वो तुम देख लो क्यों आते हो। मैं तो ये देखने वाला हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, तुम कहां जाने वाले हो और क्या कर रहे हो इसको जानने वाला। मालूम पवन, दर्पण देखा कभी जीवन में? देखा? ये संजय पंडित का चेहरा गोरा है, तू अपना क्यों नहीं कर लेता? पवन, ऐसा दर्पण कहीं नहीं मिला आपको। जैसे ये पंडित संजय का चेहरा गोरा है, ऐसा तेरा भी हो जा भैया। एक दिन कोशिश तो करना, मध्य प्रदेश में मिल जाए, झारखंड में मिल जाए, बिहार में मिल जाए, उड़ीसा में मिल जाए, पश्चिम बंगाल में मिल जाए, मित्र आपके महाराष्ट्र में मिल जाए, कर्नाटक में मिल जाए, तेलंगाना में मिल जाए, जहां मिले ऐसा दर्पण लेके आओ जिससे तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाए। मालूम, त्योरी वाले पंडित से पूछो ऐसा दर्पण आपकी त्योरी में है क्या? पंडित जी, पवन भैया, दर्पण कहेगा मित्र, मैं झलकाने वाला हूं, बनाने वाला नहीं हूं। जैसा तुम्हारा चेहरा होगा वैसे तुम झलकोगे, कि बनाऊंगा नहीं। ऐसी परमात्मा कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैं जानने वाला हूं, देखने वाला हूं, तुमको बनाने वाला नहीं हूं। इसलिए परमात्मा को गाली मत देना, परमात्मा के स्वरूप को समझना। आप जैसा कर्म करोगे वैसा चेहरा बन के आएगा। मेरे मित्र, दर्पण किसी का चेहरा नहीं बनाएगा। आप होली खेल के आए हो, गोबर छपा के आए तो गोबर दिखेगा, और मेरे मित्र लाल रंग छपा के तो वो दिखेगा, और मेरे मित्र केसर लगाए तो वो दिखेगा, लेकिन दर्पण कुछ भी नहीं करेगा। बराबर? यदि विद्या दर्पणायते, कहाँ गए संकल्प सागर? ये विद्या दर्पणायते। आनंद आया? इसलिए रोज आओ तो और आनंद आएगा। यदि विद्या दर्पणायते, विराजो भैया। चारित्र विनय, स्वप्न में भी अपने संयम में दोष नहीं लगा।